सत साहिब दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस समय की जब धार्मिक पाखंडवाद और जातिगत भेदभाव अपने चरम पर थे। तब कबीर परमेश्वर जी काशी की धरती पर आए और अपने सत्य ज्ञान का प्रकाश किया। कबीर परमेश्वर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में फैले पाखंडवाद और सामाजिक बुराइयों का निडरता से खंडन किया करते थे और कहा करते थे कि आपकी साधनाएं आपके ग्रंथों के विरुद्ध हैं। उन लोगों ने कबीर परमेश्वर के सत्य ज्ञान को न स्वीकार कर उल्टा उनके विरोधी बन गए। इसी कारण काशी के नकली पंडित, ब्राह्मण और मुसलमानों के प्रमुख काजी शेख तकी ने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें उन्होंने मिलकर कबीर परमेश्वर जी के नाम से एक बड़े भंडारे के आयोजन की झूठी निमंत्रण चिट्ठी पूरे भारतवर्ष में फैला दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि प्रत्येक भोजन के बाद एक सोने की मोहर और दोहर दी जाएगी। अगले दिन सुबह जब रविदास जी भीड़ देखते हैं तो सारी बात कबीर साहब को आकर बताते हैं। तब कबीर साहब कहते हैं, रविदास, भगवान को याद करो। इसके बाद कबीर साहब वहां से अंतर्ध्यान होकर अपने निज धाम सतलोक पहुंच जाते हैं और वहां से असंख्य बंजारे तथा बैलों पर 9 लाख बोरी भरकर बने बनाए पकवान लेकर काशी में अवतरित हो जाते हैं। यह दिव्य भंडारा 3 दिनों तक चलता है, जिसमें 18 लाख लोग मोहन भोजन करते हैं। सभी लोगों को भंडारे के बाद एक सोने की मोहर और दोहर भी दिया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिनांक 4, 5 और 6 नवंबर 2025 को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस महासमागम में संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणियों का 3 दिवसीय अखंड पाठ, शुद्ध देसी घी युक्त विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, रक्तदान शिविर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जाएगा। इस महासमागम में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम, कुरुक्षेत्र, नज़दीक पिपली चिड़ियाघर, NH 44, हरियाणा। धन्यवाद।